मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई। शादी के लिए एक नया सूट लेकर आई। अरे भाई, और हार्ट बनाया हुआ है। ये कुछ टाइटल है जो छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है। सो फाइनली घर के काम से फुर्सत मिल गई। अब छुटकन्नी जिज्जी जा रही है शॉपिंग करने। और ये वीडियो उसी दिन का है जो बड़कन्नी जिज्जी को ये लेने गए हैं चंडीगढ़। तो पहले अपनी शॉपिंग करी है। जिज्जी की फ्लाइट लेट थी, हाँ, लेकिन परमिशन पहले बड़कन्नी को ये डालने की, बड़कन्नी ने डाला, फिर बाद में जिज्जी ने डाला। सोचिए, इनकी यही इनके घर में औकात है। हाँ, औकात जैसे वर्ड थोड़ा वो लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, बचा कुचा जो कंटेंट होगा इनको दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप थोड़ा अब आप लोग मजे में होंगे। मेरी भी तबीयत पहले से बेटर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और आज मैं रेडी होके दिख रही हूँ क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं भाई शॉपिंग पे। तो ये ऊपर है, ऊपर वाले घर में। और बड़कन्नी जिज्जी को हम लोग लेने जा रहे हैं, वो भी आ रही है। अब देखिए, बड़कन्नी जिज्जी वहां से आ रही हैं। बग्गे ने मना कर दिया होगा ले जाने के लिए, तो जिज्जी अपनी टैक्सी से गई हैं मम्मी और अपने साथ, अपने को लेके। वहां से बड़कन्नी को भी पिक कर लेंगे, बड़कन्नी का भी पैसा बच जाएगा। तो दो है ना, दोनों काम हो जाएंगे। उनको एयरपोर्ट से हम लोग पिक कर लेंगे। मुझे अपना थोड़ा सामान लेना है, तो ये रूम में ऊपर आई थी थोड़ा बहुत सामान लेते हुए, और ये वीडियो भी बना रही थी। जो इनकी अलमीरा आई है, जो इनकी खुशी आई है, उसमें अंदर कैमरा रख के जो बच्चे के कपड़े थे शायद वो लेने आई थी ऊपर, तो वही सब ले रही थी। बस अब आके जिज्जी आ जाए, बड़कन्नी जिज्जी, और वो देखेंगी रूम को, तो शी विल फील वेरी 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 हैप्पी। वैसे वेरी वेरी हैप्पी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जब आप सो रही थी आपके कमरे में और डोरी वाले सोफे पे बैठ के खूब मम्मी के साथ चुगली प्लानिंग चल रही थी, है ना। पहले मैंने सोचा था कि रात को ही मैं अपना सामान लेने आ जाऊं, बट मैंने सोचा सुबह ही ले लेंगे। और फिर जिज्जी को देखो इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो अपने बाल बना सके, लिप बाम लगा सके। तो ये सब कुछ भी इनका कंटेंट ही होता है। जब ये वीडियो बना रही होती है उसी टाइम, तो इन्होंने फटाफट से निकाला अपना लिप बाम। और लिप बाम लगा लेती हूँ क्योंकि याद ही नहीं रहता हम लोगों को लगाने का। जो सामान लेना है मैं ले जाती हूँ। और मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। शादी के टाइम पे तो जिज्जी कह रहे हैं कि हमारी कुल्फी ही ना जम जाए। 7 तारीख की है ना शादी। खैर, फैशन तो कर पाएंगे बट कुल्फी ना जम जाए हमारी। अपना ही सामान ज्यादा ले जाओ। जिज्जी कह रही है मैं यहाँ से सामान ही अगर ज्यादा ले जाओ, जैकेट वैकेट बच्चे के भी होते हैं, तो फिर वहां से भी इतने शॉपिंग बैग्स हो जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपना खाली बैग यहाँ रख दिया है। जिज्जी ने अपना ट्रॉली बैग खाली करके अपने अलमीरा में रख दिया है। बाकी ये ज्यादा हैवी नहीं है, ये लाइट ही है, खाली है। मम्मी ने बोला था, फिर जिज्जी नीचे आ रही है, कि मम्मी ने कहा था जब भी तुम आओ लाइट्स ऑफ करके आना। बग्गा इधर से ही चला जाएगा। तो 2 दरवाजे इस घर के, जो सोफे वाला साइड है वो उस दरवाजे से नहीं आते हैं। बाकी आप लोग को जैसे मैंने बता ही दिया था, जो सोफे का श्री गणेश है वो बड़कन्नी जिज्जी ने बैठ के मम्मी के साथ चुगली करते हुए दे दिया, थंबनेल लगा के। इतने दिनों से दिखाया नहीं जा रहा था, वैसे छुटकन्नी की वीडियो में फिर भी थोड़ा सा दिख गया था। तो डोरी आना स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब नीचे वाला रूम बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। हर वीडियो के लिए जो शूट है वो ऊपर आके ही किया जा रहा है। तो आपको बड़कन्नी जिज्जी से अब हम मिलवाते हैं, चलते हैं। और अभी दूध वाले भैया भी आएंगे। भैया, जिज्जी पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो दूध वगैरह लेके फिर हम लोग निकलेंगे। आज सुबह सुबह तैयार होके बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमने इतना काम किया, इतना काम किया, इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं। फाइनली अब जिज्जी को टाइम मिला है कि मैं अपने लिए शादी की शॉपिंग करूं। तो आज जो ये शॉपिंग करके लाई है उसके बारे में जिज्जी ने आधा वीडियो निकाला है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जिज्जी का कहीं ना कहीं आज वेडिंग आउटफिट रिवील हो गया इनके मुंह से। दोनों सिस्टर्स ने खूब इतने दिनों से रायता फैलाया हुआ है, वेडिंग पे क्या पहनेंगे। वहां बड़कन्नी 48,000 की नाटक कर रही है, झूठा प्राइस बताया साड़ी का, ठीक है। फिर ये हो रहा था कि डीजे नाइट पे साड़ी पहन ले, शादी में सूट। तो आज छुटकन्नी के मुंह से निकल चुका है कि यस, मेरे को सूट जो मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है वो मुझे शादी पे जो पहनना है वो मैं लेके आऊं। फिर इन्होंने बात बदली कि अभी फाइनल नहीं हुआ है कि साड़ी या फिर सूट। तो मुझे ये समझ नहीं आता साड़ी में क्या ऑल्ट्रेशन होती है। साड़ी में तो चीजें चलो फॉल लगनी होती है, ब्लाउज स्टिच होता है, लेकिन ऑल्ट्रेशन तो सूट में ही होता है। तो ये रिवील हो चुका है, छुटकन्नी जिज्जी तो सूट ही पहन रही है। और बड़कन्नी भी देख लीजिएगा, साड़ी शादी वाले दिन नहीं पहनेंगी, ये बात पक्की है। कितने दिनों से पागल बना रही है। फिर ये लोग गाड़ी से निकल गए हैं। बीच में कहीं ये लोग अल्पाइन करके ढाबा है वहां पे रुके हैं। और मम्मी जी खा रही हैं पराठे बटर लगे हुए और चाय पी रही हैं। तो मम्मी जी को दिखाया गया है, मम्मी खूब अच्छे से खा रही हैं। और फिर शायद मॉल में आई है, किसी फुटवेयर को ट्राई करके देख रही हैं। लेकिन अफसोस, जिज्जी ने सिर्फ ट्राई किया। जिज्जी को बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं लिया फुटवेयर। तो ये फिर वापस घर पे आ गई हैं, ऊपर वाले कमरे में ही। अब ऊपर वाले कमरे से ही शूट होता है, ठीक है। सोफे पे बैठ बैठ के आराम से अपनी शॉपिंग दिखाएंगी, दिखाई भी है। लेकिन नीचे वाले कमरे में, अरे भैया बड़कन्नी जिज्जा, ऊपर से डोरी का सारा सामान,
हाँ, दिख नहीं जाएगा लोगों को, कितना भी छुपाया, देखिए पहले सोफे का तो पता चल ही गया। खैर, ये कुर्सी अब नीचे से जितना भी फालतू सामान है, मम्मी एक एक सामान ऊपर ला के रख रही है कि भैया ये रखो, हमारा नया डोरी का बढ़िया बढ़िया सामान यहाँ नीचे रखा जाएगा, तुम जाओ अपना सारा जो एक एक सामान जो जिज्जी का पुराना है सब जिज्जी को दे दिया जा रहा है, चलो निकलो ऊपर। तो ये कुर्सी में हम लोग ऊपर ले आए हैं। और ये मेकअप बॉक्स है, ये कुछ मेकअप बॉक्स वगैरह आई थिंक ये पुराना था या नया लेके आएंगे, इसका होल्डर ही टूट गया है। और ये है साड़ी, ये है सारी कल की शॉपिंग जो हम लोगों ने करी है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी का भी सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, जो ट्रॉली बैग्स वगैरह आए थे जिज्जी ने भी रख दिए हैं। और कल थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, कल ज़्यादा ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई शॉपिंग का, इनफैक्ट कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ इन्होंने कुछ नया फुटवियर ट्राई किया था, वो ये हल्का सा क्लिप लिया है। शॉपिंग हो गई, बट एक रिग्रेट रहा है कि मैं जो फुटवियर लेना था मुझे शादी के लिए वो मैं नहीं ले पाई। फिलहाल ये जिज्जी ने नीचे अलमीरा में रखे हुए हैं ट्रांसपेरेंट वाइट वाले फुटवियर, यही मैं पहन लूंगी, बाकी बाद में लोकल शॉप से जाके मैं ले लूंगी। अरे जिज्जी, ना तुम वो लेकर आ पाई, ना तुम अपनी बाद में जब तुम देखने गई हो वॉशिंग मशीन और वो जो गैस, आज तो भाई जिज्जी ने जो इतने सारे वीडियोस में बकवास करी थी ना, ऊपर चाय बना लेंगे आराम से पियेंगे गैस स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ मना हो गया, बस नीचे ही खाने पीने का रहेगा, ऊपर सिर्फ बैठने और सोने वोने का रहेगा। फिर वहां पे गोल्डन मुझको पसंद आए थे फुटवियर, बट मैं और मम्मी ही थे तो हमें समझ ही नहीं आया, तो हम लोग सोचा क्या ही लें क्या ना लें, समझ ही नहीं आया। मैंने मेन चीज़ तो हम लोगों ने ले ही ली है, और शूज़ ले लिए अपने लिए नहीं, बाकी जो लेने थे जिज्जी ने ये बोल दिया कि शूज़ लिए, लेकिन मैंने अपने लिए शूज़ नहीं लिए हैं, बाद में दिखाया है भाई मम्मी जी के लिए शूज़ लिए हैं। अभी मैं थोड़ा सा सामान आपको दिखा देती हूँ जो भी मैं लेकर आई हूँ। खैर, अब शादी वाले घर में बड़कन्नी जिज्जी आ चुकी है, तो अब लग रहा है कि असली में शादी वाला घर। एक बात बताओ ना, शादी वाला घर का बाहर से कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, और नीचे से छुपा छुपा की वीडियोस बना रहे हैं, झूठी किचड़ फैमिली है, हर चीज छुपाएंगे, कुछ ना बताएंगे, और फिर कहेंगे शादी वाला घर। कहाँ से रौनकें लग रही है भैया शादी वाले घर में? और कौन है रिश्तेदार जो आपके घर में आ चुका है? टेंट लग गया, हलवाई बैठ गया, तैयारी हो गई, लाइटिंग हो गई, लाइटनिंग कुछ भी नहीं दिख रहा है जिज्जी। लेकिन बोलने में क्या जा रहा है, दोनों बहनें यही बोलेंगे अब लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, वाइब्स आ रही हैं शादी वाले घर की। खैर, मम्मी जी की प्यूमा की जैकेट दिखाई गई है व्हाइट कलर की, बाहर से अंदर से अच्छे से दिखाया गया, इस पे था डिस्काउंट 40%। शूज भी मम्मी के आए हैं जो बाद में दिखाए गए हैं। मैंने सुबह उठकर ये गर्म शर्ट ही पहन ली, इसके बाद मैं वॉश करूंगी। दोनों बहनें इतनी आलसी हैं, नहाने में आलसी, ठीक है, मतलब इन लोगों का बस ये कि इस टाइम व्लॉग बनना चाहिए, चाहे उठ के बिना ब्रश किए बस उन्हीं कपड़ों में सो जाओ, रात में उन्हीं कपड़ों में। ऐसी बड़कन्नी ने भी कल दिखाया था आप लोगों को अगर याद होगा। बाकी छुटकन्नी ने पूरा कॉपी किया है, बड़कन्नी ने जो जो आप लोग को याद हो गया अपर लोअर प्यूमा के जिज्जी भी लेकर आई है, जिज्जी ने कहा मैं कैसे कॉपी करने से रह जाऊं, तो छुटकन्नी जिज्जी भी लेकर आई है। खैर, जिज्जी कह रही कि ये शर्ट मैं बाद में वॉश करके रख दूंगी, बाकी सामान मैं बाद में दिखाती हूँ। नीचे से आवाजें आने लगी, भैया मम्मी चिल्लाएंगी इतनी देर में, पता चले थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे ऊपर आके, चल व्लॉग बनाने में लगी, नीचे हमारी सफाई में हेल्प कर, काम चल रहा है नीचे। तो छुटकन्नी फटाफट से कह रही थी कि मैं अभी नीचे काफी काम चल रहा है, नीचे मदद कराती हूँ। ये है वॉशिंग मशीन। फिर जिज्जी ने नीचे जो अंदर वाले बाथरूम में वॉशिंग मशीन रखी थी उसको दिखाया है, जिज्जी के ग्रे और रेड दोनों ब्लैंकेट धोने के लिए डाल दिए हैं। बड़े दिनों बाद वॉशिंग मशीन का ये हमने सेट हुआ है, धुल ही नहीं पा रहे थे, बाहर वाली मशीन में धो रहे थे, उसमें कपड़े धुल ही नहीं पाते थे, तो फाइनली आज ये इस वाली वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े आज सेट हो गए तो धुल पाए हैं। मुझे समझ नहीं आया, बड़कन्नी जिज्जी कुछ करके गई थी क्या, लॉक वॉक करके जाती है क्या होता है? उनके आने के बाद ही सब ठीक हो गया। कैश्यूज जो बड़कन्नी ने दिखाए थे, आपको याद होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो बाहर बैठ के सीसीडी में खा रही थी, वहां पे एलमंड्स खा रही थी, यहाँ कैश्यूज लेकर आई हैं। और एक फोन का कवर, भैया बार बार छुटकन्नी क्या दिखाना चाहती थी मुझे ये समझ नहीं है, बार बार उस कवर को जूम इन कर करके एक एक चीज, इनके घर में एक एक एलिमेंट भी आता है तो वो भी दिखाया जाता है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। हम जा रहे हैं मार्केट, लेकिन आप देखिएगा जो शगुन का इनके हिसाब से जो डोरी का सामान आया वो कतई ना दिखाया। मतलब इतना बड़ा सोफा एकदम से कैसे आ गया, आप लोग सोचिए। भाई समझदार को तो इशारा ही काफी है ना, आप लोग समझ सकते हैं। टरू वालों का कुछ नहीं हो सकता, वो तो थोड़ा उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर जिज्जी ने गुड इवनिंग से वीडियो स्टार्ट किया है। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कल सारी शॉपिंग मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, आज पूरा दिन हम लोग बिजी रहे। दोपहर में नींद आ रही थी बट नहीं सोई, क्योंकि सारा काम रह जाता। अरे जिज्जी बेचारी, इतना अत्याचार हो रहा है, चल काम करवा के ला। सूट जो स्टिच करने के लिए दिए मैं वो लेने जा रहे हैं, हमने जो सूट्स दिए थे स्टिच होने के लिए वो हम लेने जा रहे हैं वापस। बाकी मुझे जो मेन सूट, देखिए इन्होंने अब बोल दिया है कि जो सूट मेरे को मेन वेडिंग में पहनना है, ठीक है, उसको मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ था। बाकी सूट पहनना है या साड़ी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जिज्जी ने घुमा दिया जिज्जी ने बात को।
इतना सस्पेंस जो इतनी छोटी छोटी चीजों पे तुम लोग बना के रखते हो ना, इतने तो ये जो अंबानीज और बच्चन से वो लोग सेलिब्रिटी लोग भी नहीं बना के रखते जितना सस्पेंस ये लोग। सोचिए वेडिंग आउटफिट के लिए इतना सस्पेंस। बहुत सारे काम करने हैं आज। तो मम्मी से भी कह रही थी मम्मी चलो, और बाकी मैंने दो तीन और चीजें भी सोची हैं। मुझे सॉक्स भी पहनने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। जीजी कुछ नए पेयर लाई थी, उसमें से मैं एक पेयर निकाल लेती हूँ। वॉशिंग मशीन देख रही हैं, गैस देख रही हैं। अब एक मॉल में आ चुके हैं जहाँ पे 3 बर्नर, 2 बर्नर, 4 बर्नर की सनफ्लेम की गैसेस देखी जा रही हैं। और इसी बीच ऐसे करके बड़कन्नी को भी पीछे से अपने वीडियो में ले लिया गया है। बड़कन्नी आ चुकी है इनके वीडियो में, थोड़ा सा दिखाया है। फिर घर आ गए हैं। जीजी कह रही हैं कि हम लोग देख कर आए गैस वगैरह, बहुत ऑप्शंस थे। सनफ्लेम की हमने देखी, मैंने 3 बर्नर ही गैस चूज करी है, टफन ग्लास की, और नीचे भी सनफ्लेम की ही गैस है। हम 3 साल से यूज कर रहे हैं, उसमें कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं आई है। तो ज़्यादा डिज़ाइन वाली गैस में दिक्कत रहती है साफ़ सफाई करने की, अगर बॉयल होके दूध गिर जाए कुछ, तो हम लोगों ने यही चूज़ करी। लेकिन 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 अभी हम लोग सिंपल सोबर ही चूज़ करी, लेकिन लेके नहीं आए क्योंकि पहले लाने वाले थे बट नहीं लाए, क्योंकि अभी शादी का टाइम है। तो ऊपर शादी के टाइम गैस नहीं स्टार्ट करेंगे, दो दो तरफ ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर भी गैस नीचे भी गैस, तो नीचे ही खाने का भी रहेगा, नीचे ही पानी पीने का, मतलब सब कुछ ड्रिंक्स खाने का नीचे ही रहेगा। तो जिज्जी इतने दिनों से जो पका रही थी वीडियो में, ऊपर आराम से जब मर्जी हो चाय पी लो, सो बैठो, वो क्या था जिज्जी? जिज्जी को परमिशन नहीं मिली गैस लगाने की भी, तो इसलिए गैस भी नहीं आई। खैर, खाने पीने का हम लोग नीचे ही रखेंगे और ऊपर बैठने का, सोने का जिसको भी होगा ऊपर आ जाएगा। शादी वाला घर है, ऊपर सिर्फ सोने बैठने के लिए ही होगा। खाने पीने की सारी चीजें नीचे ही चलेंगी। बाकी हलवाई लग गया जिज्जी तुम्हारे घर में? अभी ना बग्गा का कोई वीडियो आया। शादी की सेरेमनीज कब स्टार्ट होंगी? हमने 15 लीटर का गीजर ले लिया है। इसी बीच गीजर की बात की गई है क्योंकि अब देखिए, जैसे नहाते तो ये लोग कम ही है, लेकिन कभी तो नहाना पड़ेगा वरना बदबू आना शुरू हो जाएगी एक दूसरे से, है। तो 15 लीटर का ऊपर लगा लिया, नीचे 25 लीटर का है। कल गीजर इंस्टॉल भी हो जाएगा। बड़कन्नी जिज्जी आ गई हैं, बड़कन्नी जिज्जी के पहले आते ही गीजर भी इंस्टॉल हो रहा है। देखिए फटाफट फटाफट से छुटकन्नी को बोला जा रहा है, चल ये कर ये कर ये कर। फिर ऊपर आराम से सो भी सकते हैं। एक बार गीजर लग गया तो यहीं पे नहाए धोए तैयार हो गए और सो भी सकते हैं। व्लॉग बनाने में ऊपर आई हूँ। मैंने बड़कन्नी को बोला है कि आप नीचे रहो, और उसको बड़कन्नी को भी घर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपना सामान भी सेट कर लिया है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी नीचे है ये समझ आता है, हमें ये भी समझ आ रहा है जिज्जी ऊपर आके वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब नीचे बग्गे के रूम में डाउरी रखी हुई है। अरे सामान वगैरह आ गया सब सॉरी। ऊपर से जो जिज्जा जी हैं वो भी आ गए होंगे, तो उनको भैया थोड़ी दिखाया जाएगा, उनको तो यही बताया जाएगा कि वो तो उधर है। अरे भैया अपने घर में है। फिर छुटकन्नी यही कह रही है कि बड़कन्नी को बहुत अच्छा लगा, चाहे बड़कन्नी ने अपने वीडियो में एक बार भी ना बोला हो। अभी जैसा भी व्लॉग होगा आप लोगों के साथ हम लोग थोड़ा 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 करके शेयर कर देंगे। शूट हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। रात को बहुत गहरी नींद आती है, इतना हम लोग थक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ सो गया। फिर जिज्जी ने दिखाया ये मम्मी की जैकेट है, आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। ये मैंने सॉक्स लिए हैं, ऐसे सॉक्स जिज्जी ने 3 पेयर सॉक्स लिए हैं, सेम जैसे बड़कन्नी के पास है। अब आप सब लोग कहेंगे कि बड़कन्नी जैसे सॉक्स ले आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत मोटे सॉक्स हैं, तो इसमें 3 कलर हैं। बहुत गर्म है, शादी के बाद ही मैं इनको शूज के साथ लगाऊंगी, अभी नहीं। ब्लू ग्रीन पिंक कलर के हैं, और ये नॉर्मल सॉक्स भी थोड़े लेकर आई हैं, तो ये मैं नॉर्मल शूज के साथ पहनने के लिए है। प्यूमा पे 30-40% ऑफ था। मम्मी जी की तो जैकेट दिखा दी थी। फिर जिज्जी ने अपना दिखाया है, व्हाइट कलर का एक स्वेटशर्ट लेकर आई हैं, बहुत गर्म है। और फिर जैसे इन लोगों की आदत है, जैसे छुटकन्नी बड़कन्नी मोस्टली दोनों सूंघ के देखती हैं, तो व्हाइट कलर का जो स्वेटशर्ट ही लेकर आई है उसको भी सूंघ के देख रही है। उसके बाद मेरे पास व्हाइट पजामा भी है, उसके साथ मैं ये पहन लूंगी, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी पूरा कॉपी किया गया है। प्यूमा से लाई है किसको? बड़कन्नी को। बड़कन्नी कुछ लाए और छुटकन्नी के पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बताओ, लोग फिर कहेंगे नहीं, जिस तरह से बड़कन्नी जो जो पहनेगी छुटकन्नी भी वो ही लाएगी। फिर गाजरी कलर का एक दिखा रही थी, प्यूमा का पजामा है, इसमें पॉकेट भी है, फोन रख के आराम से हम लोग घूम सकते हैं, स्कूटी भी चला सकते हैं। ब्लैक प्यूमा का पजामा वो दिखाया जा रहा था, बहुत गर्म है, पूरी सर्दी इसको मैं निकाल जाएगी। ये जूते, मम्मी के जूते दिखाए गए हैं, ब्राउन कलर के, हश पपीज से लिए गए। ब्रांड का भी नाम जरूरी है ना, प्यूमा, हश पपीज। और फिर ये बोलती हैं कि मॉम विद जीरो इनकम है, तो देख लीजिए, हश पपीज इज एक्सपेंसिव ब्रांड, राइट।
मम्मी को शौक होता है, वैसे मम्मी अब रिटायर होने वाली, बट मम्मी को शौक होता है शादी में पहनेंगी, उसके बाद भी मम्मी पहन लेंगी हश पपीज के ब्राउन शूज। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पिछली बार भी आपने मम्मी को पर्स शूज सब छुटकन्नी ही दिला रही है, मम्मी का पूरा खर्चा छुटकन्नी ही कर रही है। मम्मी बेटी के लिए क्या कर रही है आप लोग को दिख रहा होगा, ऊपर की जो पूजा हुई थी, अरे भैया लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा, उसका भी खर्चा ये नहीं हुआ मम्मी को कि वो कर दें, सुनने में आया सारा खर्चा छुटकन्नी ने ही किया। तो देख लीजिए इनके घर की असलियत। मैं इनको शादी के दिनों में ही पहनूंगी, जो जो ये दिखा रही थी, मतलब लोअर अपर जो भी प्यूमा के लाई है, अलमारी में रख दूंगी। अब मैं तो अभी अलमारी में रख देंगी और शादी के बाद ही निकालेंगी। फिर जिज्जी ने ऐसी बातें बोली जिसका वास्तविक रूप से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें मॉल में मिले हमारे प्यारे प्यारे एक नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर मिलते तो जिज्जी दिखाती ना, ऐसा हो सकता है? जिज्जी ने बोला कि हमें बहुत सारे मिलते हैं जब हम मॉल में जाते हैं और आप लोग इतना प्यार करते हो हमें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिज्जी सही बताऊं, अगर सब्सक्राइबर मिलेंगे भी ना तो कोई आके आप लोगों से बात नहीं करेगा, उल्टा अंडे नहीं होते अंडे टमाटर, वो फेंक फेंक के मारेंगे जिज्जी। हो सकता है चप्पलों की बरसात भी हो जाए। मैं अब आपको दिखाती हूँ येलो सूट, जो बटना के लिए टाइम मैंने बटना के टाइम बहनें पहनती है, मेरे पास येलो सूट नहीं था तो मैं ये ले आई हूँ, जो हमारे लोकल क्लोथ हाउस है वहां से भाग भाग के येलो सूट मैं ले आई हूँ। ये येलो सूट वहां से लिया है, इसकी सलवार प्लेन है, इतना सुंदर लग रहा है। इसका दुपट्टा देखिए, दुपट्टा अच्छा था, सूट भी येलो कलर का ले आई है लेकिन उसकी बड़ी तारीफ की जा रही थी। ये बटना शुरू होगा तब मैं पहनूंगी और मैं इस बार इसको सलवार सूट स्टिच कराऊंगी और अगली बार मैं पक्का इसको स्टिचिंग के लिए दे दूंगी। ये सब थी मेरी शॉपिंग, एंड मोमेंट पे मैंने भाग भाग के ये सूट लिया है। मम्मी के लिए भी गर्म सूट लेना है बट नेक्स्ट टाइम लेंगे, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि शादी का टाइम है तो उनकी पसंद का ही सूट हो। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सारी शॉपिंग शेयर कर दी, अब मुझको अच्छा लग रहा है। मैंने सबको बोला था कि कुछ शॉपिंग पे हाथ नहीं लगाना, पहले मैं अपने प्रिय प्रिय सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगी, दिखा के पैसे कमाएंगे और फिर इसको मैं अलमारी में रख दूंगी, जिसको जो करना है करो। अच्छा लग रहा है, इतनी तैयारी हो चुकी है, बाकी और तैयारियां भी चल रही है। तो कुल मिला के इस तरह से जिज्जी ने अपनी आज शॉपिंग दिखाई है, पूरा कॉपी किया गया है बड़कन्नी जिज्जी को। अगर वो प्यूमा के पहन रही हैं अपर लोअर ट्रैक सूट्स तो जिज्जी भी लेकर आई हैं। बाकी बच्चे से रिलेटेड क्या शॉपिंग करी, बच्चे का तो कोई वीडियो में बखान ही नहीं होता है। बच्चे के लिए अगर कुछ लाया भी जाता है तो बोल दिया जाता है ये मेरा सामान नहीं है। आज कुछ हुआ है बीच में वीडियो में ऐसा, लेकिन बच्चे के बारे में ना कोई डिटेल्स, बच्चे की नो शॉपिंग, कुछ नहीं बताया जा रहा है। मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि कोई बच्चा है ही नहीं इनके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। तबीयत खराब थी बट मैंने पूरी कोशिश करी, आपको टाइम पे मैंने दिया है अपना रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। दीदी की शॉपिंग देख ली, पूरी कॉपी किया है बड़कन्नी को। खैर सूट ही पहनने वाली है दोनों बहनें शादी पे, लिखवा लीजिए, पक्की बात। बाय बाय।